हेलो एवरीवन, मैं नवल सिंह बीबीसी स्टडी में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेके आए एक जरूरी सूचना जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो निकट भविष्य में एग्जाम होने वाला है जूनियर इंस्पेक्टर का एग्जाम, उसके बारे में। उसके अंदर जैसे आप थंबनेल में देख पा रहे हो, एग्जाम में जो गलती आपको नहीं करनी है उसके बारे में बात करेंगे। यदि ये गलती आपने कर दी तो आपको बहुत ज्यादा पछतावा रहेगा। क्यों पछतावा रहेगा? क्योंकि आपका पेपर रिजेक्ट हो सकता है। तो बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ। और एग्जाम पैटर्न, जो नया एग्जाम पैटर्न अपना गया उसके बारे में अपना इसके अंदर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक जानकारी जो है आपका एग्जाम के बारे में। एग्जाम के अंदर आपको जो जूनियर इंस्ट्रक्टर का एग्जाम है उसके अंदर 40 नंबर का तो आएगा सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान या जीके, राजस्थान का जीके, और 80 नंबर आएगा ट्रेड थ्योरी। टोटल 120 क्वेश्चंस, 120 नंबर्स के 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग पहली बार इंक्लूड कर दी गई है। पिछला जो जूनियर इंस्ट्रक्टर का एग्जाम हुआ था उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इस बार आपको ध्यान रखना है, एक तो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है 1/3। नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। यदि 3 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो एक सही क्वेश्चन भी आपका चला जाएगा, तो ये ध्यान रखना आपको। और इसके अंदर न्यूनतम आपको 40% अंक लाने जरूरी है। यदि 40% अंक भी नहीं लाए आप तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे पोस्ट खाली रह जाए। ये चीज आपको ध्यान रखना है, कम से कम 40% अंक आपको लेके आने। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे इस बार इंक्लूड कर दी गई है, लेकिन जिस गलती की अपन बात कर रहे हैं वो गलती, ये गलती इनमें से कुछ नहीं है। ये सामान्य एग्जाम पैटर्न के अंदर बदलाव किया गया है, लेकिन जो मुख्य इंक्लूड किया गया है नया एग्जाम पैटर्न, उसके बारे में अपन बात करेंगे। इसके बारे में सबसे पहले एक ट्वीट पढ़ लीजिए आलोक राज सर का, चेयरमैन का ट्वीट है। ये क्या करें, एएनएम और जीएनएम एग्जाम में क्रम से 500 से 1500 कैंडिडेट सिर्फ इसलिए अपात्र घोषित हुए क्योंकि उन्होंने 10% से ज्यादा क्वेश्चन क्या थे, खाली छोड़ दिए। अब खाली छोड़ने का क्या मतलब है? अब 5 ऑप्शन आपके आने लगे, ए, बी, सी, डी और ई। जैसे क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन आते हैं, चारों ऑप्शन के अंदर एक आपका आंसर होगा। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको ई ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब ये इस पिछले एग्जाम के अंदर एएनएम और जीएनएम एग्जाम के अंदर 2000 बच्चे, इसलिए उनका एग्जाम ही घोषित नहीं हुआ, उनका पेपर जो है वो रद्द कर दिया गया। किस लिए रद्द किया गया? क्योंकि उन्होंने 10% से ज्यादा क्वेश्चन को खाली छोड़ दिया था, यानी कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट उन्होंने नहीं किया। तो ये एग्जाम के अंदर आपको ध्यान रखना है क्या चेंज आया है। अपना जो विज्ञप्ति थी उसके अंदर भी आपको ये एकदम बात अच्छी तरह से लिखी गई थी। यहाँ से आप देखोगे तो प्रत्येक प्रश्न के अंदर आपको 5 विकल्प दिए जाएंगे, ए, बी, सी, डी और ई। 5 विकल्प अंकित होंगे, उनमें से आपको ओएमआर क्यूब से नीले बाल पेन से आपको उत्तर पुस्तिका पे सही उत्तर देना है। सही उत्तर का मतलब क्या हो गया? ए, बी, सी, डी और ई, ये 4 आपके ऑप्शन होंगे। ए, बी, सी, डी और ये चारों ऑप्शन होंगे, इनमें से आपको उत्तर नहीं देना है। और यदि आपको उत्तर नहीं आता है तो आपको ई ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ई ऑप्शन का क्या मतलब हो गया कि जी मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता है, मेरे को इसका आंसर नहीं पता है। यदि आपने ई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया, आपको क्वेश्चन नहीं आता और आपने ये ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया, यानी आपको ए, बी, सी, डी, डी का आपने खाली छोड़ दिया और ई भी खाली छोड़ दिया, तो आपका नेगेटिव मार्किंग हुई। ये भी ध्यान रखना, गलत उत्तर के साथ साथ खाली छोड़ने पे भी नेगेटिव मार्किंग होगी। पहली गलती तो यही होगी कि मेरे को नहीं आता तो मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ, क्योंकि आज से पहले आपने जो भी एग्जाम दिए होंगे या फिर जो भी आपका अभ्यास रहा है उसके अंदर ये अभ्यास रहा होगा कि जो प्रश्न अपने को नहीं आता उसको खाली छोड़ देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको 5वां विकल्प डाल दिया गया, जो आपको नहीं आता उसके लिए आपको ई ऑप्शन सेलेक्ट करना है, वरना आपका नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी उसको भी गलत उत्तर की तरह ही गिना जाएगा। ये होता तो भी ठीक था, लेकिन इसके ज्यादा एडवांस में एक चीज और डाल दी गई है। यदि आपने 10% से ज्यादा क्वेश्चंस खाली छोड़ दिए, यदि किसी अभ्यर्थी ने 10% से अधिक प्रश्नों का खाली उत्तर नहीं दिया है, कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया, 5 कॉलम में से कोई भी गहरा नहीं किया है, कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया है, तब आपका क्या होगा? पूरा पेपर ही रद्द कर दिया जाएगा, यानी उसे अयोग्य किया जाएगा। अयोग्य का मतलब क्या है? वो एग्जाम के अंदर चाहे उसने सारे क्वेश्चन सही किए हैं, सिर्फ जैसे 120 क्वेश्चंस का अपना पेपर होगा,
उसमें से आपने 13 खाली छोड़ दिए, 13 आपने खाली छोड़ दिए, बाकी सारे आपके सही हैं, मेरिट में आने चाहिए थे आप, लेकिन आपने 13 ही खाली छोड़ दिए, तो आपका पूरा पेपर ही कैंसिल हो जाएगा। ये किस लिए इंक्लूड किया गया? ये एक एक्चुअल में जो गलत तरीके से लोग गलत काम करते थे उनके लिए इंक्लूड किया गया है। कॉपी खाली छोड़ देते थे, बाद में उनको डार्क कर दिया गया था, गोला सेलेक्ट करके उनका ओएमआर सीट भरती जाती थी। उस ऑप्शन को हटाने के लिए ये चीज की गई है। यदि आपने एक ऑप्शन खाली छोड़ा, यानी कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया, तो नेगेटिव मार्किंग होगी। और 10% से ज्यादा यदि आपने खाली छोड़ दिए तो आप अयोग्य हो जाएंगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। इसी गलती के बारे में हम बात कर रहे थे। आपको यदि क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको ई ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उससे क्या होगा, एक तो आप नेगेटिव मार्किंग से बच जाओगे, और दूसरा क्या होगा, आपके साथ ये वाली घटना नहीं होगी, अयोग्य घोषित होने वाली घटना नहीं होगी। अब आप बोलोगे सर हमारे लिए ये समस्या है कि हमको जो क्वेश्चन आते हैं वो तो हमने सेलेक्ट कर लिए, उनको क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमको 120 मिनट का टाइम मिला था, हमने क्वेश्चन भी कर लिए, अब ये खाली छोड़ने वाला क्या लगता है? तो उसके लिए भी बोर्ड ने 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए। यदि आप सारे ऑप्शन क्वेश्चन कर लिया आपने, बाकी जो नहीं आते उन सबका आपको ई ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। इसके लिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगी। हाइब्रिड एग्जाम होगा। हाइब्रिड एग्जाम का मतलब क्या होगा, आपका कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होगा, ओएमआर शीट पे आपको आंसर देने। तो ये आपको ध्यान रखना, क्वेश्चंस आएंगे कंप्यूटर पे, आंसर देने ओएमआर शीट पे। ओएमआर शीट के अंदर यदि आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो ई ऑप्शन सेलेक्ट करना जरूरी है, वरना बहुत ज्यादा पछताओगे, अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे। जितनी मेहनत की है, जितना वैकेंसी का आपने इंतजार किया है, वो सारी आपकी मिट्टी में मिल जाएगी। तो आशा करते हैं सभी बच्चे इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे और अपना एग्जाम अच्छी तरह से देंगे। आप सभी को आपके सुनहरे भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।